हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में से एक टॉपिक लेंगे, समास। जब भी हम समास को समझना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे इस वीडियो के ज़रिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि समास क्या है। उसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए कि समास किसे कहा जाता है। समास यानी कंपाउंड भी कह सकते हो आप। समास में दो या अधिक शब्दों जो होते हैं उसके विभक्ति चिन्ह और अन्य प्रत्ययों को छोड़कर जब आपस में मिला लिया जाता है तो उसको समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में राजा का कुमार सख्त बीमार था, ये एग्जाम्पल है। तो अगर समझो कि राजा का कुमार जो शब्द है उसको संक्षिप्त रूप में हम राजकुमार कह सकते हैं, अर्थात इसके जो विभक्ति चिन्ह और अन्य प्रत्ययों को हम अलग कर देंगे तो वो बन जाएगा राजकुमार। तो ये समास कहलाता है। सामासिक शब्द को अलग करने की जो विधि होती है उसको समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह में प्रथम शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और उसके दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। ये समास का बेसिक नॉलेज है जो हमारे पास होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि समास किसको कहते हैं या फिर समास विग्रह किसे कहते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि समास क्या है, समास विग्रह क्या है और ये सब कुछ। आज हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को समझने में बहुत ज़्यादा इजी है। सब इसके 4 या 5 पॉइंट आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। पहली चीज़ ये है कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है उसमें प्रथम शब्द अव्यय होता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रथम पद जो होता है वो कम अर्थ वाला होता है, उसके ज़्यादा सिमिलर मीनिंग नहीं निकलते हैं। अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो अविभाजित होता है और उसका जो पहला शब्द जो है, समस्त पद का जो पहला शब्द है वो उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग को आपको समझना पड़ेगा, उपसर्ग क्या चीज़ है। तो उपसर्ग यानी शब्द के आगे जब लगता है उपसर्ग तो वो उसके लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखने हैं अव्ययी भाव समास के। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं आमरण। आमरण विग्रह करेंगे तो आ प्लस मरण होता है। इसका अर्थ होता है आमरण यानी मरण तक। आमरण में आ शब्द जो है वो प्रथम पद है, वो अव्यय है और वो उपसर्ग भी है। उपसर्ग जो शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पे मरण के साथ आ जुड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है। और एक चीज़ जो अव्यय में पूर्व पद होता है वो कम अर्थ वाला होता है। तो ये सारे पॉइंट है अव्ययी भाव समास को दर्शाते हैं। तो ये सारे पॉइंट को देखते हुए हमें पता चलता है कि आमरण शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यथाशक्ति। यथाशक्ति का विग्रह करते हैं तो यथा प्लस शक्ति होता है। यथा यहाँ पे अव्यय है, उपसर्ग है। यथा का अर्थ होता है अनुसार, शक्ति का अर्थ होता है ताकत, बल, सामर्थ्य, दम। ये सारे शक्ति के सिमिलर वर्ड है, समानार्थी वर्ड है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, ये अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा भी हमें कुछ और शब्द देखने हैं। जैसे प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन, इसमें प्रति शब्द है वो अव्यय है, उपसर्ग है। आजीवन, जीवन भर, इसमें आ शब्द, आ जो पूर्व पद है वो अव्यय है, उपसर्ग है। यथामति में मति के अनुसार, यथा है वो अव्यय है, उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रति जो शब्द है वो प्रथम पद जो है वो अव्यय है, उपसर्ग है। बेकाम, बिना काम के, बे जो शब्द है पूर्व पद जो है वो बे, वो अव्यय है, उपसर्ग है। अकारण, बिना काम के, उसमें भी अ जो है वो उपसर्ग है और अव्यय है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है। अब मैं यहाँ आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप उसका विग्रह करें और इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।